देश भर में एनपीएस का जो मुद्दा है, एनपीएस ओपीएस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं यह मुद्दा उभर के आ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, हिमाचल में भी एक बड़ा मुद्दा था और वहां पे बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इस समय बनारस के डीएलडब्ल्यू में जो रेलवे मजदूर संघ है, डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत ये आते हैं, तो इनका भी विरोध हो रहा है। ये भी इसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से और इनका कहना यह भी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो हमारे साथ उसी के पदाधिकारी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अपना परिचय एक बार दे दीजिए। एमपी सिंह, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। क्या कहना है सर आप लोग का, क्यों इसका विरोध हो रहा है? विरोध का एक कारण है, हम 35 साल 40 साल 45 साल तक जो है कुछ लोग हमारे सर्विस करते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो स्थिति आ रही है, चाहे वो हमारे पोस्टल में रिटायर हो रहे हैं, चाहे रेलवे में हो रहे हैं, चाहे डिफेंस में हो रहे हैं, चाहे राज्य कर्मचारी, चाहे सचिवालय के लोग जो है या स्वायत्तशासी के लोग जो है, पूरे देश की स्थिति ये हो रही है कि कर्मचारी या उसकी विधवा जो भी 10 साल 12 साल 15 साल के अंदर जो है सेवा करके रिटायर हो रहे हैं, उनको 800 से लेकर के जो है और 2400 रुपये मैक्सिमम तक की उनको पेंशन मिल रही है। और जबकि वहीं पर पुरानी पेंशन जो हमारी है, उस पुरानी पेंशन में न्यूनतम गारंटी है कि 18,000 रुपये हमारा न्यूनतम वेतनमान है, जबकि जो कर्मचारी को ये मिल रहा है अमाउंट 800 रुपये जो है वो 36,000 और 40,000 रुपये बेसिक पे पर रिटायरमेंट हो रहा है आफ्टर दैट। उसके बावजूद भी ये जो पुरानी पेंशन वाला है वो 18,000 के कारण उसको 9,000 पेंशन फिक्स हो गई। चाहे वो 3 साल सर्विस करे, चाहे 5 साल सर्विस करे, उसको जो है 9,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी स्थिति है कि जब जब डीए बढ़ेगा, प्राइस इंडेक्स के साथ वो जुड़ा हुआ है हमारा ओल्ड पेंशन जो है, उसके कारण उसको महंगाई भत्ता मिलेगा। और इसमें 800 रुपये मिलने के बाद जो 800 रुपये वाले दिन अगर 3% महंगाई भत्ता होगा तो 3% ही मिलेगा पूरे लाइफ काल जब तक वो जीवित रहेगा, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। इसलिए कर्मचारियों ने ये तय किया है कि सरकार इस पर विचार करे और ओपीएस को जो है लागू करे, एनपीएस को बैक करे। आप कह रहे हैं कि 2400 रुपया पेंशन मिल रहा है, 900 800 से 2400 तक, तो ये मतलब सही बात है? ये बिल्कुल, ये सच है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। उसका कारण है कि जिसमें मान लीजिए जो अभी आपने कहा, चूंकि आपके अंदर डाउट आ गया है, इसलिए उसको क्लैरिफाई करना आवश्यक है। ओपीएस का व्यक्ति अगर मर जाता है और उसके परिवार को अगर उसमें नौकरी मिलती है तो चाहे वो 5 साल सर्विस करेगा, जो उसका वेतनमान होगा उसका 50% मिलेगा और उसमें फिक्स है नॉट लेस देन 9,000 9,000 रुपये उसकी बेसिक जो है पेंशन बनेगी ही बनेगी। और इसमें अगर व्यक्ति 15 साल अगर सर्विस किया है और उसकी अगर 36,000 रुपये बेसिक पे है जो है, इसके बावजूद भी उसकी जो पेंशन बनेगी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी में है, कंट्रीब्यूटरी होने के नाते जो न्यूनतम उसका शेयर आएगा 40% के आधार पर जो है उसका जो है 800 900 रुपये 600 रुपये तक भी आएगा। अच्छा, तो ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग जो है भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत भी आते हैं और ये माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही अनुसांगिक संगठन है, घटक है। तो आप लोग का अपने सरकार का ही विरोध आप लोग कर रहे हैं? कोई अपनी सरकार नहीं, सरकार जो है हमारी सब है। जो भी देश की गद्दी पर बैठेगा वो भारतीय मजदूर संघ की सरकार है। अब वो मजदूरों के हित में कितना काम करती है, मजदूरों के विरोध में कितना काम करती है, हमें नीतियों का विरोध हम करते हैं, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जो विधानसभा चुनाव भी कई जगह होने वाले हैं, तो ये क्या बड़ा मुद्दा बनेगा उसमें? बिल्कुल मुद्दा बन चुका है। सरकार इस पर जितना जल्दी केंद्र की जो है इस पर सोचेगी, उसका परिणाम ये होगा कि लोग जो है, देखिए क्या है, मरता क्या न करता। आपने चूंकि हिमाचल का नाम लिया, वहां कर्मचारी वोट देने नहीं गए दूसरे को, लेकिन वो वोट नहीं दिए तो सरकार का खामियाजा जो है भुगत रहे हिमाचल में। क्या लोकसभा में भी यदि कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है कि हम ओपीएस लागू करेंगे या कोई और क्या करती है उस पर मुझे कोई मतलब नहीं है, बहुत स्पष्ट बात बता दे रहा हूं जो है, अगर ये किए होते तो शायद जो है उन्हीं के शासनकाल में ये लागू हुआ है, ठीक है ना। उनकी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे इसी सरकार से लागू करवाना है। हमने आपको बताया ना कि मुझे सरकार का विरोध नहीं है, किसी सरकार का, हमें सरकार की जो गलत नीति है उसको परिवर्तित कराना है। ये जो आप लोग का विरोध प्रदर्शन चल रहा है बहुत पुराने समय से चल रहा है, मतलब इसको 3-4 साल तो हो गए? 3-4 साल से नहीं, जिस दिन 1 अप्रैल 2004 से
जिस दिन ये आया है भारतीय मजदूर संघ के जितने भी घटक हैं उसी दिन से ये कार्यक्रम कंटिन्यूअस चालू किए हुए हैं। बड़े स्तर पे तो मतलब 3-4 साल से समझ में आ रहा है, तो क्या और बड़े अब जो बीएमएस ने ये तय किया है सिंगल एजेंडे पर, जैसे अभी 17 नवंबर 2022 में हमने खाली वन सिंगल एजेंडा था कारपोरेशन के अगेंस्ट में, पूरे देश में वो हमने प्रदर्शन किया और दिल्ली में रैली हुई। इसी तरीके से 2023 के अंतर्गत सरकार अगर बजट में कोई प्रावधान नहीं करती है तो निश्चित रूप से हमारा दिल्ली में जो है प्रदर्शन होगा। क्या जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर प्रदर्शन हुआ था उसी प्रकार का कुछ बड़े स्तर पे किसान का एंटी जो है नेशन था, उसमें जो था वो बहुत ऐसे लोग प्रवेश किए थे जो सरकार को बदनाम कर रहे थे और किसानों को भी जो करना था वो तो कर दिए जो, ठीक है। हमारे आंदोलन में कोई इस तरह का अराजक तत्व का प्रवेश नहीं हो सकता है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो पूरी बात है क्या कहेंगे इस पर? एनपीएस जो है ये कहीं से भी कर्मचारी के हित में नहीं है और हमारा सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ यह निर्णय लिया है कि हम अखिल भारतीय स्तर पे इस आंदोलन को आज पत्रकार वार्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पुरजोर तरीके से सरकार को जगाने का काम आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर अमल करती है तब तो कोई बात नहीं है, यदि अमल नहीं करती है तो हम बहुत बड़े व्यापक रूप में पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो भी निगम कर्मचारी हैं सबके साथ हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम दिल्ली में ही करेंगे। और यह भी हो सकता है कि सरकार में जितने मंत्री हैं उनके आवासों पर क्यों न धरना देना पड़े, हम लोग उसके लिए विवश हो जाएंगे और विवश होकर के हमको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से यह एक चेतावनी के तौर पे उनको आगाह कर रहे हैं कि अभी भी समय है और बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आप उसमें इस बातों को लाइए, ओपीएस को बहाल करिए, एनपीएस को समाप्त करिए। यही मेरा अपना हमारे संगठन का निर्णय है और हमारा एनपीएस में बहुत नुकसान हो रहा है। एनपीएस से फ़ायदा किसी कर्मचारी को नहीं हो रहा है।